चुनने में और मिलने में क्या फ़र्क है। हेलो फ्रेंड्स, सागर सूर्यवंशी दिस साइड। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और कैसे हैं आप सब। देखो, ज़िंदगी में जिसको मिलता है ना, वो कभी भी ज़िंदगी में ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाता, लेकिन जो चुनता है वो ज़िंदगी में बहुत बड़ा करता है। राहुल गांधी जी थे, उनको ये सब कुछ मिला तो उन्होंने आज बत्ती लगा दी सब चीज़ों की। लेकिन पीएम मोदी जो हैं, आज हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने चाय बेच बेच के ये सब कुछ हासिल करा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस लाइन को चुना, अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को चुना, तभी आज वो यहाँ पर हैं। मैं आज ना आपको ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख देने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको कामयाब होना है ना, तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व करती हैं। आप अगर इनको जानोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हो आप। क्योंकि ज़िंदगी में ये वो चीज़ है जो सबके साथ होनी है। सबकी लाइफ में एक ऐसा है मूवमेंट आता है जहाँ पर चुनने में और मिलने में बहुत फ़र्क हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अमिताभ बच्चन कितनी ठोकरें खाई, कितना सब कुछ करा ज़िंदगी में, ये रिजेक्ट वो रिजेक्ट, लेकिन उसने चुना था। तो आज अमिताभ बच्चन क्या है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसका बहुत नाम है। लेकिन अभिषेक बच्चन को देखो आप, उसको ये सब कुछ मिला है, वो इतना बड़ा नहीं कर पाए हैं। अक्षय कुमार को देखो, कोई उसे देकर नहीं चला गया, उसने ये सब कुछ चूज़ करा है। तो आज अक्षय कुमार ने अपना नाम कितना बड़ा कर लिया है। ज़िंदगी में चुनने में और मिलने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि जिसको मिलता है उसे उसकी वैल्यू नहीं पता होती, और जो चुनता है ना, वो अपने पूरे प्राण सब कुछ झोंक देता है, तब उसे मिलता है। धीरू भाई अंबानी जी ने चूज़ करा था। धीरू भाई अंबानी जी भी चाहते तो आराम से ज़िंदगी जी सकते थे, ऐश मौज ना करके एकदम बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी, रोटी वोटी सब मिल रही थी, सब बढ़िया से मिल रहा था। लेकिन उन्होंने चुना कि मुझे कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है। लेकिन उनके दोनों बच्चों को ये सब कुछ मिल गया, उन्होंने नहीं चुना। लेकिन फिर भी जो बड़े बच्चे थे, जिनका नाम था मुकेश अंबानी जी, उन्हें अपने पापा से बहुत प्यार था। उनको पता था कि ये सब मुझे मिला है। और अक्सर ज़्यादातर जिन लोगों को मिलता है ना, वो लीवरेज नहीं कर पाते, वो काम बढ़ा नहीं पाते, कभी भी ख़राब कर देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अनिल अंबानी जी ने इस चीज़ को कभी नहीं समझा। अनिल अंबानी जी तो फिल्म इंडस्ट्री में घूम रहे थे, लेकिन मुकेश अंबानी जी को पता था ये मौका है, ये प्रकृति ने मुझे दिया है, क्योंकि मेरे नसीब में था कि मुझे चुनना नहीं था, मेरे को मिल गया। और उनको अपने पापा से भी प्यार था। उन्होंने अपने पापा की संपत्ति दौलत को लीवरेज कर दिया, कहीं गुनाह कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था मिलने में और चुनने में बहुत फ़र्क होता है। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी जी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है अनिल अंबानी जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मिला था उसकी वैल्यू नहीं समझी। और जो चुनता है ना, असलियत में वैल्यू उसे ही पता होती है। ज़िंदगी में आपने बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा तू कुछ मत कर, मैंने इतना कर दिया है कि तेरे पास रेंट ही इतना आएगा कि तू बैठ के खा सकता है। ये बात पता क्या है? ये वो बात है कि अपनी दौलत का गला घोट देना। आपका बच्चा जब आपको ये कहना चाहिए कि भाई तू मेहनत कर, मेरी तरह तुझे भी सब कुछ करना है, तब आप उसे यूँ कह देते हो कि तू तो आराम कर, तेरे पे तो आता रहेगा, बर्बाद कर देगा सब कुछ, बत्ती लगा देगा कुछ। क्योंकि ज़िंदगी में जो चूज़ करता है, चुनता है, वही लंबा टिकता है। जिसको मिलता है, अगर वो बहुत कामयाब होना चाहता है और बहुत ही अच्छा इंसान है, भाग्यशाली इंसान है, तब उसे लीवरेज करेगा। लेकिन इसमें 90% का रेशो रहता है। 90% लोग जिनको मिलता है वो उसकी कदर नहीं जानते, बर्बाद कर देते हैं। और जो चुनता है वो अपने पूरे प्राण झोंकता है, तो उसको पता होता है वैल्यू क्या है इसकी। ज़िंदगी में कभी भी अगर कुछ मिल जाए या कोई पोजीशन मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो उसे लीवरेज कर देना। अगर आराम करोगे और हवाबाजी करोगे तो ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से नीचे आओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। क्योंकि अगर आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देखना है तो अंबानी जी को देख लो, और उनके भाई अनिल अंबानी जी को देख लो, मोदी जी को देख लो, राहुल गांधी जी को देख लो। कभी भी जहाँ मर्जी जो मर्जी बोल देते हैं और फिर कहते हैं सॉरी गलती हो गई। क्या है, उनको मिला है तो कदर नहीं है। और मोदी जी ने मेहनत करी है, चाय बेच के सारी मेहनत कर करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उन्हें इस चीज़ की वैल्यू पता है। और ज़िंदगी में आप पे वही चीज़ जचती है जिसकी आपको वैल्यू पता हो। अगर आप बगैर वैल्यू के कोई चीज़ यूज़ करोगे ना, तो आप उसकी कदर नहीं करोगे। एक ना बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने सारे में बहुत ज़्यादा लोग बागों से मिली, वो आश्रमों में गई, उसने एक सर्वे किया जिसमें कि उसे ये देखना था कि जितने भी लोग आश्रम में भर्ती हैं, जितने बूढ़े माँ बाप आश्रम में हैं, ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में। तो उन्होंने जाके सिर्फ एक ही बात
उनके मुंह से सुनी कि हमने अपने बच्चों को ना बहुत प्यार दिया था, उन्हें सारी खुशियाँ दी थी, सब कुछ उनके लिए करा था, तभी शायद हम आज यहाँ धक्के खा रहे हैं। आज उन्हें हमारी कोई वैल्यू नहीं और हमें यहाँ छोड़ गए। ज़िंदगी में जिसको मिल जाता है ना वो कभी वैल्यू नहीं करता। कभी आपको मिल भी जाए तो वैल्यू करना, और अगर चुनोगे तो इससे बेहतरीन तो कोई बात ही नहीं है। ज़िंदगी में कामयाब वही होता है जो चुनता है। अक्सर 90% लोग होते हैं जिनको मिलता है और वो बर्बाद हो जाते हैं। ज़िंदगी में कभी भी इस मेंटालिटी में मत रहना कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि चुनने में और मिलने में बहुत फ़र्क होता है। अगर चुनोगे तो बहुत लंबा जाओगे। अमिताभ बच्चन के ज़िंदगी में इतना सब कुछ हुआ है ना, हर जगह से रिजेक्ट, हर जगह से रिजेक्ट, लेकिन ज़िंदगी में आज कहाँ पर है? बहुत ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। और उनका बेटा इतना ऊपर नहीं जा पाया, इतना सब कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसे मिल गया था। ज़िंदगी में हमेशा अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को सिर्फ एक ही चीज़ की सलाह देना कि आज आप जहाँ पर भी हो ज़िंदगी में, कितनी ही बड़ी पोजीशन पे क्यों ना हो, उसको लीवरेज करना, तब आप अच्छे हो। क्योंकि अगर आपको सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा तो आप एक दिन सब बत्ती लगा दोगे, सब ख़राब कर दोगे। क्योंकि ज़िंदगी में जब तक आपको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता लगती ना, पैसे की वैल्यू जानने के लिए ना पहले पैसा कमाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही पैसा नहीं मिल जाता। ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके पैसा मिलता है। अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, रात के 3 बज रहे हैं। आप बताओ, 90% लोग, 100% लोग अपने घर सो रहे होंगे, लेकिन जागता वही है जिसे पैसा चाहिए होता है, जो सक्सेस होना चाहता है। आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो पैसे की वैल्यू को समझो। अगर आपको मिल भी जाए तो ये मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी हो गई, मैं तो बस बल्ले बल्ले हो गई। मेहनत करो, उसको आगे लेकर जाओ, क्योंकि उस मेहनत करते करते जो आप इंसान बन जाओगे ना यार, तो आप सक्सेस हो, तो आप कामयाब हो। क्योंकि अगर आपको मिल गया और आपने सोचा बस अब तो बल्ले बल्ले, तो एक दिन आप सब ख़त्म कर दोगे, सब बेकार कर दोगे। क्योंकि बगैर वैल्यू दिए जब आपको कोई चीज़ मिलती है ना, तो आप उसकी कदर नहीं करते। और जितने भी माँ बाप हैं, कभी भी अपने बच्चों को ये रॉन्ग बात मत कहो कि मैं तेरे लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ, तेरे लिए वो छोड़ दूंगा, तेरे पे तो इतना आएगा, तेरे पे उतना आएगा, या तू तो बैठ के खाएगा। उसके माइंड में ये गंद मत डालना। ज़िंदगी में उसको कहना कि तुझे यहाँ से आगे जाना है, मुझसे भी बड़ा कुछ करना है। क्योंकि ज़िंदगी में जो मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती। आपको उसको सिर्फ ये वैल्यू देनी है कि तू ज़िंदगी में कुछ भी कर, लेकिन आज मैं जहाँ पर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति मेरे बाद इससे ज़्यादा होनी चाहिए। सिर्फ मैं तेरे भरोसे यही छोड़ के जा रहा हूँ। और ज़िंदगी में उसको सारे ऐशो आराम मत दो, मेहनत करने को बोलो। ज़िंदगी में पैसे की वैल्यू समझाओ, क्योंकि अगर वो पैसे की वैल्यू समझ गया तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति कई गुना ज़्यादा कर देगा। अगर मुकेश अंबानी जी अपने पापा की वैल्यू करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, अगर वो अपने पापा से प्यार नहीं करते, वो भी ऐसे वैसे कहीं घूमते रहते, उन पर पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पापा की वैल्यू रखी। उन्हें पता था मेरे पापा ने कितनी मेहनत करी है, और उन्होंने उनकी संपत्ति को लीवरेज कर दिया। आज उन्हें दुनिया जानती है। क्योंकि अगर वो भी सब कुछ ख़त्म कर देते और ये सब देख के खुश हो जाते कि भाई मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, सब कुछ है मेरे पास, तो आज सब कुछ बर्बाद हो जाता, सब कुछ ख़त्म हो जाता। ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो पैसे की वैल्यू करना, उसके लिए मेहनत करना। और अगर आप पे ज़्यादा है भी तो कभी ये सोच के खुश मत होना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं तो खुश हूँ। आपका कर्तव्य है उसको लीवरेज करना, उसको कई गुना करना, मल्टीप्लाई करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पे ऑन जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।